जब आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और आप उसका इलाज कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएँगे, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, उनका शरीर से बाहर रिमूव होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा पानी पीने से ही आपके शरीर में जो यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, वो भी कम हो सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड भी किडनी के द्वारा बाहर निकलने लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। शरीर में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने से कई प्रकार की समस्या होने लगती है। जैसे आपके जो जॉइंट होते हैं उनमें पेन होने लगता है और जॉइंट में स्वेलिंग आने लगती है। साथ ही साथ यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से किडनी स्टोन की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो जब बढ़ता है जब शरीर में प्यूरिन का लेवल ज़्यादा होने लगता है, और ये प्यूरिन ही किडनी स्टोन का भी कारण होता है। दरअसल यूरिक एसिड जो होता है वो शरीर में बनने वाला एक जहरीला पदार्थ होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पर जब कभी किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, शरीर में यूरिक एसिड का लेवल सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, तो किडनी उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, और जो ये यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट में ही क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होने लगता है। ये यूरिक एसिड जॉइंट में जमा होने लगता है तो उससे असहनीय दर्द होने लगता है, और जो जॉइंट होते हैं उनके आसपास स्वेलिंग आने लगती है, और जॉइंट के आसपास रेडनेस आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे पीने की चीजें बताऊंगी जिसका सेवन करने से आप नेचुरली अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी पीने की चीजें हैं जिनसे आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर बात करते हैं हम अदरक की चाय की, यानी जिंजर टी। जी हाँ, अदरक की चाय रेगुलर पीने से आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो अदरक होता है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करती है। यदि आप रेगुलर खाली पेट अदरक की चाय का सेवन करते हैं, तो उससे आपके जो जॉइंट होते हैं उनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने से जो दर्द होने लगता है, जो सूजन आने लगती है, वो भी कम होने लगती है। यहाँ मैंने आपको अदरक की चाय का सेवन करने को कहा, पर यहाँ आप मेरा ये मतलब मत समझ लेना कि मैंने आपको दूध वाली, वो चीनी वाली, मसाले वाली अदरक की चाय बोला है। यदि आप वो वाली चाय पिएंगे तो उससे आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो घटेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें कैफीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और जो कैफीन होता है वो प्यूरिन का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, और जो कैफीन होता है वो यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ मैंने जो आपको अदरक की चाय बोली है उसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा डालना है और उसे तब तक उबालना है जब तक कि ये जो पानी है वो आधा ना रह जाए। जब ये पानी ठंडा हो जाए या मतलब हल्का गुनगुना हो जाए, तो उसमें थोड़ा-सा नींबू डालकर उसे सुबह खाली पेट सेवन करना है, या दिन में आप 1-2 बार भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह यदि आप अदरक की चाय या अदरक का पानी बनाकर पिएँगे, तो उससे जो आपका यूरिक एसिड का लेवल है वो ज़रूर कम होगा। अब सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं खीरे के रस की। जो खीरे का रस होता है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, बॉडी का वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ जो खीरा होता है वो आपकी बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जी हाँ, यदि आप खीरे के रस का रेगुलर सेवन करते हैं तो आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप खीरे के रस में थोड़ा-सा नींबू का रस डालकर उसे रेगुलर पीते हैं, तो उससे आपकी जो लीवर और किडनी ये दोनों ही डिटॉक्सिफाई होती हो, और साथ ही साथ आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया है वो भी कम होता है। कर लेते हैं हम नींबू पानी के बारे में। जो नींबू पानी होता है वो बढ़े हुए यूरिक एसिड को बहुत जल्दी कम करने का काम करता है, क्योंकि जो नींबू पानी होता है या नींबू जो होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और जो विटामिन सी होता है वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं उनको बहुत जल्दी तोड़ने का या उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। यदि आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आप रेगुलर खाली पेट सुबह उठकर नींबू पानी का सेवन ज़रूर करें। इसके लिए 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें आधा जो नींबू होता है उसका रस निचोड़कर उसको ज़रूर पिएँ, वो भी खाली पेट। यदि आप रेगुलर ऐसा करते हैं तो आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है वो जल्दी ही कम होने लगेगा। नींबू पानी के अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, यदि उनका रस भी रेगुलर पिया जाता है तो आपका यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत जल्दी कम होने लगता है, क्योंकि इन सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और जो साइट्रिक एसिड होता है वो यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब बात करते हैं हम एप्पल साइडर विनेगर। यूरिक एसिड की कंडीशन में एप्पल साइडर विनेगर भी काफी फायदेमंद होता है,
क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो सूजन को और दर्द को कम करने का काम करती है। साथ ही एप्पल साइडर विनेगर में कुछ ऐसे एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के साथ-साथ एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं जो तरबूज यानी जो वाटरमेलन होता है उसके जूस के बारे में। जो वाटरमेलन का जूस होता है वो भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करते हैं। यदि आप यूरिक एसिड की बढ़ी हुई कंडीशन में तरबूज या तरबूज के जूस का रेगुलर सेवन करते हैं तो आप अपनी यूरिक एसिड की समस्या को दूर कर सकते हैं। आज मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी पीने की चीजें, ऐसे रसों के बारे में बताया जिनका सेवन आप यदि करते हैं अपनी डाइट में तो आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को नेचुरली कम कर सकते हैं और जिसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर यदि आप ऐसे पर्सन हैं कि यदि आपको कुछ खाने पीने की चीजों से एलर्जी होती है, आपकी बॉडी एलर्जी के सिम्टम शो करने लगती है, जैसे कुछ जो इन लोग होते हैं उनको अदरक से एलर्जी होती है, कुछ को एप्पल साइडर विनेगर से एलर्जी होती है, तो प्लीज आप लोग इन चीजों का सेवन ना करें, ये आपकी कंडीशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो और मेरी दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।